नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर न्यूज और दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन शुक्रवार को हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से गूंज उठा। नगर निगम के पार्षद दुर्गेश बजाज के नेतृत्व में कांवड़ियों का जत्था पूरे उत्साह और भक्ति के साथ जलाभिषेक के लिए रवाना हुआ। कांवड़ियों ने बताया कि वे भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने और 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने की कामना के साथ करेंगे। कांवड़ियों ने कहा कि पहले कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ऊबड़ खाबड़ मार्ग और अव्यवस्थाओं के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी होती थी, लेकिन अब प्रशासन की बेहतर तैयारियों और सुविधाओं से यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुगम और सुरक्षित हो गई। श्रद्धालुओं ने बताया कि भगवान शिव के दरबार में जल अर्पित कर वे प्रदेश में शांति, विकास और सुशासन की प्रार्थना करेंगे। साथ ही 2027 में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने और योगी आदित्यनाथ के लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की भी मनोकामना करेंगे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हुए इस कांवड़ जत्थे ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्षद दुर्गेश बजाज, कमलेश कुमार अग्रवाल, वैभव अग्रहरी व अंकित बजाज ने कहा, बाबा गुरु गोरखनाथ जी के पावन तपोस्थली के निवासी हैं। परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने बचपन से इस उम्र तक पड़ाव को पाया है। और पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जिस तरह से कांवड़ यात्रियों की सेवा होती है, पुष्प वर्षा होती है, खाने पीने की व्यवस्थाएं होती हैं, तो पुनः 2027 में पूज्य महाराज जी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बने, इसी मनोकामना के साथ हम लोग बाबा काशी विश्वनाथ जी को कल जल अर्पित करेंगे और जल अर्पित करने के बाद आगे पदयात्रा करके बाबा बैजनाथ जी के श्री चरणों में जल अर्पित करेंगे। कांवड़ियों के लिए सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं निश्चित तौर पे 2017 के पहले लोग डरते थे यात्राओं को, त्योहारों को मनाने में 100 बार सोचना पड़ता था, लेकिन जब से परम पूज्य महाराज जी की सरकार आई है तब से लगातार किसी भी पंथ मजहब की त्यौहार हो, लोग शालीनता के साथ त्यौहार मनाते हैं और उत्साहवर्धन के साथ सब लोग मिलजुल करके जिस सानिध्य के साथ आगे बढ़ते हैं, उसके लिए चलता है। पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत क्या लग रहा है 2027 के चुनाव के लिए भी आप लोग प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी पुनः तीसरी बार बने जो है? बिल्कुल, हम लोग तो हमेशा ये चाहेंगे कि लगातार पूज्य महाराज जी की सरकार रहे। पूज्य महाराज जी की सरकार में जिस तरह हर व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को सुख सुविधाएं लाभ मिला है, ये मनोकामना के साथ हम लोग इस बार पुनः बाबा बैजनाथ धाम जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। ये हमारी एक संस्था है साहबगंज कांवड़िया संघ। पिछले 53 साल से ये संस्था अनवरत हमारे गोरखपुर के साहबगंज मार्केट के जो महादेव के भक्त हैं उनको बाबा बैजनाथ धाम देवघर में जलाभिषेक करने के लिए हम लोग 120 किलोमीटर की पैदल यात्रा नंगे पांव सुल्तानगंज से जल लेकर करते हैं। और यह हम लोग का महादेव कृपा है, बाबा बैद्यनाथ की कृपा है, मैया पार्वती की, कि हम लोग की यात्रा सकुशल हर साल हर वर्ष संपन्न होती रहती है और संख्या हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस बार हम लोग 53 कांवड़ यात्री बाबा धाम जाएंगे और महादेव को जलाभिषेक करेंगे। पहले हमने क्या अंतर देख रहा है? पहले जो कांवड़ यात्रा निकलती थी, अब क्या जो है? देखिए, मैं अगर व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूं तो मैं 2002 से कांवड़ यात्रा में जा रहा हूं। बीच में थोड़ा डायरेक्ट भी जाने लगे थे कुछ वर्ष तक, और उस 2002, 3, 4, 5 इन वर्षों में जो रास्ते की व्यवस्थाएं हम लोग की होती थी और जो मार्ग की रास्ते की कठिनाई आती थी, उन कठिनाइयों में और व्यवस्थाओं में बहुत सुधार हुआ है, बहुत ही सुधार हुआ है। महाराज जी का शासनकाल चल रहा, कांवड़ियों में वार्ता भी की जाती है। महाराज जी के शासनकाल में और महाराज जी हमारे, क्योंकि देखिए वो आस्थावान चरित्र के व्यक्ति हैं। महाराज जी के प्रति, सनातन के प्रति उनके अंदर जो आस्था है वो कूट कूट के भरी हुई है। और हमारे साहबगंज कांवड़िया संघ के वो संरक्षक हैं
हमारे गॉडफादर हैं और हम लोग के पूजनीय हैं, तो उनके प्रति हम लोग आस्था ले करके, और आज आपने देखा होगा उनकी तस्वीर को हम लोग अपने सीने से लगा करके गोरखपुर, जो कि उनकी कर्मभूमि है, यहाँ से हम लोग यात्रा की शुरुआत करेंगे और उनके नाम के प्रण के साथ कि 2027 में पुनः हम लोग की कामना है पूरे संस्था की कि पूज्य महाराज जी पुनः इस बार मुख्यमंत्री के पद पर पुनः वो कमलेश कुमार अग्रवाल। देखिए, ये गोरखपुर की धरती है, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की धरती है और ये योगी योगी करती है। हम सब पूज्य महाराज जी की जय जयकार करते हुए बाबा विश्वनाथ का कल दर्शन करेंगे, उनका जल अभिषेक करेंगे सावन के इस पवित्र माह में। उसके बाद हम लोग बाबा धाम प्रस्थान करेंगे। जिस सुरक्षित वातावरण में प्रदेश की योगी सरकार और देश की माननीय प्रधानमंत्री जी की मोदी सरकार के नेतृत्व में एक सुरक्षित वातावरण में प्रत्येक कांवड़ यात्री अपनी कांवड़ यात्रा को बड़े सानिध्य और सकुशल संपन्न हो रही है कांवड़ यात्रा। इसके लिए पूज्य महाराज जी को हृदय से आभार। क्या बदलाव देख रहे हैं? पहले भी कांवड़ यात्रा निकलती थी, अब में क्या जो है? देखिए, पहले कांवड़ यात्रा में तमाम तरह के विघ्न और व्यवधान उत्पन्न किए जाते थे, ना कि कांवड़ यात्रा हर धर्म के अनुयायी को उसके त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने में, मनाने में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस सरकार ने पूरा सहयोग किया है। और न केवल हिंदू, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उसकी भी मिसाल पेश होती है। तमाम त्यौहार एक साथ पड़ते हैं, कहीं कोई विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद कुछ नहीं है। सुरक्षित वातावरण में हम कांवड़ यात्रा को पूरी कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये पूज्य महाराज जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हम सब की ये मनोकामना महादेव जरूर पूरी करेंगे इस अभिलाषा के साथ। फोटो भी लेके आप लोग जा रहे हैं, सीने से लगाए हुए, क्या कहना चाहिए? ये पूज्य महाराज जी हैं और ये हमारे हृदय में बसते हैं और हम लोगों की ये हार्दिक इच्छा है कि पूज्य महाराज जी देश के प्रधानमंत्री बने। जिस प्रकार से पूरे विश्व में इनका डंका बज रहा है, निश्चित रूप से भारत की जनता प्रधानमंत्री के रूप में, अगले प्रधानमंत्री के रूप में पूज्य महाराज जी को देखना चाहती है और इस अभिलाषा के लिए हम लोग इस सावन में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक बैजनाथ धाम में जाकर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ये मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। मैसेज क्या देना है? कहाँ एक पत्थर के टुकड़ों से पैर कट जाता था, आज हम लोग पुष्प पे चल करके जाते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य की हम लोग की क्या बात हो सकती है पूज्य महाराज जी के आश्वासन में कि हम लोग इतना पुण्य, मतलब बिना कुछ किए इतना कुछ पा रहे हैं जिनको दिखाई नहीं देता है। आज जो भी अच्छा काम होता है उस पे लोग काम किसी की बड़ाई करने कम आते हैं और एक तिनका दिखाने आते हैं कि ये देखिए भी बना नहीं, टूट गया। अरे कोई ऐसा भी विरोधी हो जो ये कहे कि भाई बनाया, तो इससे अधिक नहीं कुछ सकते। इसलिए हम किसी न बात है, हम लोग इसलिए जा रहे हैं कि हम लोग जाएंगे, जल अर्पित करेंगे, भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि 2027 में पुनः एक बार सरकार पूज्य महाराज जी की बने। अंकित बजाज।